सो वेलकम स्टूडेंट्स। ये आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है रवि, सोम और मंगल 2:3:5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनका चिट्ठा इस प्रकार से है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि उनके चिट्ठे में संपत्तियाँ हैं, भवन है, फर्नीचर है, देनदार है, रोकड़ है। इसके बाद इधर सामान्य संचय है, इधर लेनदार है, ये पूंजी है। इसके बाद आगे बताया गया है कि भवन तथा फर्नीचर में 5% की वृद्धि करनी है, तो ये वृद्धि क्रेडिट साइड में जाती है। फिर देनदारों पर 10% अशुद्ध ऋण संचय करना है, तो ये डेबिट साइड में जाता है। इसके बाद लेनदारों पर 5% की कटौती है, तो ये क्रेडिट साइड चली जाती है। फिर वैधानिक व्यय के 200 रुपये हैं, तो ये डेबिट साइड में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कमियों को, वृद्धियों को जो होता है संपत्तियों में वृद्धि या लाभ वाली मदें जो है उनको क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जो हानि वाली मदें हैं या घाटे वाली मदें हैं उनको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे साझेदारों का यहाँ पर लाभ हानि समायोजन खाता। और ये अवकाश ग्रहण करने पर ध्यान रखें कि विशेष रूप से लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है। और लाभ हानि समायोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सेम टू सेम पुनर्मूल्यांकन खाता के जैसा ही है, अर्थात वैल्यूएशन अकाउंट के जैसा ही है। तो आइए इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया है यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, यानी लाभ हानि समायोजन खाते का। अब इस प्रारूप में हम हमारे क्वेश्चन में दी गई चीज़ों को लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले दिया है कि भवन और फर्नीचर में 5% की वृद्धि की जाए। तो आप देख सकते हो कि भवन की कीमत 40,000 है, फर्नीचर की कीमत 20,000 है। तो 40,000 और 20,000 हो जाएंगे 60,000। 60,000 रुपये की दोनों में 5-5% वृद्धि की 60,000 रुपये पे से 5-5% वृद्धि निकाली जाएगी। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये इस प्रकार से हमारा जो है भवन की कीमत 40,000 रुपये दी गई है, जिसका 5% निकालेंगे हम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौको 20, और ये यहाँ पर 2,000 रुपये निकल के आ जाएगा। अब फर्नीचर की बात करते हैं। तो फर्नीचर बताया गया था 20,000 का, 20,000 का, उसका भी 5% निकालेंगे। तो यहाँ पर निकल के आता है 5 दूनी 10, और ये दोनों जीरो यानी कि 1,000। तो फर्नीचर में और भवन में यहाँ पर हो गई है क्या, वृद्धि। तो ये दोनों अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 1 पर लिखेंगे हमारी किस वस्तु में वृद्धि हुई है, भवन में। तो यहाँ पर लिख देंगे आप भवन खाता। और भवन खाते में आप अमाउंट लिखेंगे 2,000। फिर नंबर दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पर फर्नीचर खाता। और फर्नीचर खाते में आप लिखेंगे अमाउंट 1,000। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है देनदारों पर 10% अशुद्ध ऋण संचय किया जाए। तो देनदारों पर कमी आएगी, और देनदार हमारे पास में दिए गए हैं 15,000 के। तो 15,000 के देनदारों पर कितने परसेंट की कमी बताई गई है, 10% की कमी बताई गई है। तो 15,000 गुणा 10/100, तो यहाँ पर देखिए आप, ये 1,500 रुपया आ गया है। तो देनदारों पर 1,500 रुपये की कमी आई है, जिसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ये 1,500, और यहाँ पर लिखेंगे देनदार अशुद्ध ऋण खाता। देनदार अशुद्ध ऋण खाता, ये 1,500 रुपये यहाँ पर सबसे पहले।
फिर इसके बाद सवाल में आगे जो दिया गया है, लेनदारों पर 5% कटौती। ये एक प्रकार का फ़ायदा है जिसे कि हम इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेनदारों पर कटौती, कटौती का मतलब होता है बट्टा। तो लेनदारों पर कटौती बताई गई थी 5%, जो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेनदारों पर 5%, तो लेनदार हमारे दिए गए हैं 12,000 के। 12,000 का 5% निकालेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 पंजे 60 और 1 जीरो, तो हो गया 600। तो 600 रुपये जो हो गया है, लेनदारों में कटौती हो गई है, जो कि एक प्रकार का फ़ायदा है, लाभ है। इसको यहाँ पर 600 रुपये हम लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आगे दिया गया है सवाल में, वैधानिक व्यय 200 रुपये। वैधानिक व्यय 200 रुपये लिखे हैं, जो कि हम इस साइड लिखेंगे, खर्च वाले साइड में। वैधानिक व्यय, वैधानिक व्यय, और वैधानिक व्यय हमारे हुए हैं 200 रुपये के, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में सभी एंट्रियाँ हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसका लाभ निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का जोड़ यहाँ पर लगा लिया है। ये क्रेडिट साइड का जोड़ यहाँ पर अधिक आ रहा है और डेबिट साइड का जोड़ कम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर होने वाली चीज़ है क्या, लाभ 1900 रुपये। अब इस 1900 रुपये के लाभ को साझेदारों में बांटा जाएगा। साझेदारों के नाम इस प्रकार से हैं, रवि, सोम और मंगल। तो यहाँ पर 1900 रुपये बांटे जाएंगे सभी के बीच, तो हम 1900 रुपये लिख देते हैं। और अब इनका जो अनुपात है वो यहाँ पर लिखेंगे, तो 2, 3, 5 और 1 6, 2/6, 3/6, 5/6। इसको काट देंगे हम, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 190 बचेगा। 190 में हम 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 380। इसके बाद में 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 शून्य शून्य, 3 नाम 27 का 7 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, फिर 1 जीरो कैंसिल करेंगे और यहाँ 19 पंजे 95, यानी 950 आ जाएगा। अब ये सभी के लाभ आ गए, रवि का, सोम का और मंगल का। इसको लाभ को यहाँ पर हमें खाते में लिख देना है, नंबर 3, और यहाँ पर लिखना है शुद्ध लाभ, और शुद्ध लाभ को रवि, सोम तथा मंगल में हमने बांटा है, और जो मिला है इस प्रकार से, रवि को मिला है 380, सोम को मिला है 570 और मंगल को मिला है 950। टोटल लाभ मिलाकर यहाँ पर हुआ है 1900 रुपये का। अब इसके बाद इसका टोटल योग लगाया जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो बड़ा वाला जोड़ होता है, बड़े वाले जोड़ को दोनों साइड लिखा जा सकता है, 3600 और 3600। इस प्रकार